वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान अकेडमी कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग एसएसजीडी 2025 का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। 25 सेट इस पे कंप्लीट हो चुका है, 26वां सेट है जो कि 17/2/2025 का सेकंड शिफ्ट का है। एसएसजीडी पीवाईक्यू 2025 लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 219 रुपए में बेचा और वहां 9.5% का लाभ हुआ। तो वस्तु का मूल्य क्या था? मूल्य यानी आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे सीपी के बारे में पूछ रहा है, क्रय मूल्य। और हमको पता है कि प्रॉफिट अगर 9.5% हुआ है, प्रॉफिट अगर 9.5% का हुआ है तो सीपी अपने आप में 100% होता है। सीपी अपने आप में 100%, इसका मतलब कितना में बेचा होगा जी? तो बेचा होगा 109.5% में, जो किसके बराबर है? जो 219 रुपए के बराबर है। हमको सीपी निकालना है। सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%। तो 100% का जो वैल्यू आएगा वो 219 बटे में 109.5 और गुने का होगा 100। अब ध्यान से देखिए तो 109 दूना 218 होगा, आधा गुने होगा यानी पूरा कर जाएगा कितना बार में? एक बार में और दो बार में। 2 से आप गुना कीजिए तो कितना आएगा? 200। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 200 इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा है 6 सेंटीमीटर। देखिए भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। दूसरा का भुजा कितना है? 0.08 मीटर। इसको आप चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 0.08 पॉइंट उड़ाइए तो नीचे कितना होगा? 20। अच्छा मीटर में इसको 100 से गुना कर देंगे तो किससे बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। 100 से 100 कट जाएगा, यानी इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ये बी का वैल्यू आ गया और सी का वैल्यू यानी तीसरा जो साइड दिया हुआ है वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो जब तीनों साइड अलग अलग दिया हो, त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो, आप उसको बोल सकते हैं कि स्केल एंड ट्रायंगल है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसमें फॉर्मूला होता है S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी S का है तो S है अर्ध परिमाप। सबको जोड़ देंगे 6 प्लस 8 प्लस 4 बटे में 2, तो 8 14 4 18, 18 बटे 2 कितना आएगा? 9, यानी S का वैल्यू 9 आ गया। अब लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालना चाहे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो क्या होगा? S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C रूट अंडर। ठीक है, ये आप पढ़े भी होंगे, क्लास 9 10 से पढ़ना था इसको, हेरोन्स फॉर्मूला को। S की जगह पर कितना लीजिएगा? तो 9 लेंगे। S माइनस A, तो S में से A घटाइए 9 में से कितना बचेगा? 3। 9 में से फिर 8 घटा कितना बचेगा? 1। और 9 में से फिर 4 घटा कितना बचेगा? 5। आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 9 में से 3 बाहर जाएगा और 3 गुने 5 किया तो 15 आएगा, यानी 3 रूट 15 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लिखा हुआ है कि निर्मल 54 रुपए की राशि को निवेश करता है और राकेश 94 रुपए के साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष की दर से समान दर पर निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में राकेश को निर्मल से 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पैसा कितना है? 94 रुपए है। इसका कितना है? 54 रुपया। ये दोनों क्या है? प्रिंसिपल है। आगे वो भी लिख रहा है कि दोनों जो है समान दर पर निवेश करते हैं और दोनों का टाइम कितना है? 5 वर्ष। तो जाहिर सी बात है जिसका ज्यादा पैसा होगा उसका इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इसका कम पैसा उसका इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो हम इसका इंटरेस्ट में से इसको हटा दे रहे हैं। तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी 9400 का अगर हमको रेट नहीं दिया है तो आर लिख देंगे और टाइम हमको दिया है कि 5 है, बटा में क्या होगा? 100। बिल्कुल बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। इसका कितना है? 5400 है इंटू आर नहीं दिया तो आर नहीं लिखेंगे। टाइम कितना है? 5, बटा में कितना होगा? 100। आई किसके बराबर होना चाहिए? ई बराबर होना चाहिए 360 का। अब इसको आप कट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ क्या है? 5 के 20, 5 9 45 और 2 47, 470 आर माइनस इसमें कीजिए तो 5 के 20 और 50 25 और 2 27, 270 आर बराबर कितना होगा? 360। 470 में से 270 घटाइएगा कितना आएगा? 200 आर आएगा। कितना आएगा? 200 आर बराबर कितना है? 360। आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 360 बटे 200। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए तो 10 बार में 2 से 18 बार में 10 से भाग देने का मतलब क्या होगा? 1 के बाद 10 मतलब, यानी 1.8% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहे कि 268 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आ रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए विपरीत दिशा में दिख रहा है। विपरीत दिशा में क्या होगा? देखिए ट्रेन की लंबाई जो है ना, वो ट्रेन की लंबाई वो एक तरह से क्या है तो उसका डिस्टेंस से काम करेगा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, मान लीजिए ट्रेन इस साइड से जा रही है, ठीक है, और व्यक्ति इस साइड से आ रहा है, तो उस स्थिति में रिलेटिव स्पीड जो होता है वो जुड़ जाता है। रिलेटिव स्पीड का होता है जुड़ जाता है, यानी सापेक्षिक चाल जो है वो आपस में दोनों जुड़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 58 प्लस 14 किलोमीटर पर आवर। जुड़िए 58 4 62 और 10 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान देने लायक है। क्या देने लायक है? कि यहाँ स्पीड दिया, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में और यहाँ है किलोमीटर में। आप इसको चेंज कर लीजिए, मीटर को सॉरी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में इसको क्या करना होगा? 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे 5/18 से गुना करेंगे ये किससे बोल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। 18 से एक बार में, 18 से 4 बार में। अब हम लोग स्पीड लेंगे, वो लेंगे 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ दिया हुआ है, और जब कोई व्यक्ति कोई ट्रेन को कोई आदमी को पार करे या फिर पोल को पार करे तो वो अपना ही डिस्टेंस पार करती है। तो अगर आपसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल टू क्या लिखते हैं? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना लेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन कौन सा स्पीड? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? तो 268 है। स्पीड कितना आया है? 20। 2 से काटिए तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 134, है ना।
10 से भाग देने का मतलब क्या होगा 13.4। यही क्वेश्चन का हो जाएगा जवाब होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है कि शिवम के दो पोते रुपेश और मंदार है। 12 वर्षीय रुपेश को शिवम के धन से कुछ पैसे मिलते हैं और 13 वर्षीय मंदार को बाकी पैसे मिलते हैं। लेकिन रुपेश और मंदार को पैसा तभी मिलेगा जब वे 23 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तब तक पैसा एक बैंक में है जो सालाना 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त कर रहा है। जब दोनों 23 साल को जाता है तो उन्हें समान राशि मिलती है। देखिए यही मेन क्वेश्चन का यही ट्विस्ट है, समान राशि मिलती है। इसका मतलब कि दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का अमाउंट सेम है। शिवम ने प्रारंभ में मंदार को कितना रुपए था, ठीक है, शिवम ने प्रारंभ में मंदार को कितना रुपए दिया था। यदि शिवम के पास कुल राशि जो है वो 24,700 रुपए है। 24,000 कितना है, 700 रुपए। देखिए रुपेश और मंदार है जी, तो 25 साल होने में रुपेश को कितना समय लग जाएगा, ये जो 12 साल का है उसको 13 साल लग जाएगा, और जो 13 साल का है उसको कितना लगेगा, 12 साल लगेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए रुपेश को 12 साल का है तो टाइम कितना हो जाएगा, 13 साल। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी प्रिंसिपल जो भी रहा होगा, चाहे इसको प्रिंसिपल की जगह पर नाम ही लिख देते हैं, रुपेश है तो रुपेश को 1 + आर की जगह पर कितना है जी, 8 है, तो 8/100। आई कितना दिन के लिए, इसको 23 साल कितना दिन होगा, इसको 23 साल होने में 11 साल का समय लगेगा। इसके बाद एक कौन है, एक मंदार है। मंदार को सेम रेसिपी दिया हुआ है 1 + 8/100 और वो 13 साल का है तो उसको 10 साल लगेगा समय। ठीक है, आई फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन हमें क्वेश्चन के लिए बेसिक बता रहे हैं क्योंकि हर सिस्टम में आया हुआ है, तो आप वहां से आप इतना ना लिखकर के शॉर्टकट आप क्या लिख सकते हैं कि R/P। ठीक है, R/M मंदार है ना, R/M। आई चूंकि इधर क्या है, आप इसको कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में क्या होता है, तो पावर जो है वो घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जैसे 11 और 10 है तो आप इस सबसे अच्छा क्या है कि आप इसको इधर ले आइए, नेगेटिव ना है, और इसको आप इधर ले आइए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 8/100 का पावर 11 डिवाइडेड बाई 1 + 8/10 का पावर 10। डिवाइड के डिवाइड में पावर माइनस होता है, 11 में से 10 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, M/R = 1 + 8/100 का पावर क्या हो जाएगा 1। इसको और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 108/100, क्योंकि नीचे में होगा 100 + 8 108। आप इसको काटिएगा कट जाएगा 54 बार में, कितना बार कट जाएगा 50, अभी और कटेगा 25 बार में, कितना बार में 27 बार में। तो हम लोग कौन सा क्या हुआ, इसको 25 मिला, इसको कितना मिल रहा है 27। अच्छा ये दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 247 के। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए हमको किसका निकालना है, तो हमको निकालना है कि जो शिवम ने प्रारंभ में मंदार को कितना दिया था, यानी एम का वैल्यू निकालना है, यानी आपको 27 मिनट का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू निकालना है, 27 मिनट का, 27 मिनट का वैल्यू निकालना है। अच्छा दिया कितना का है, ये टोटल जो वैल्यू है 25 27 कितना हो गया, 25 25 50 2 52, यानी 52 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ और है कितना, वो है 247 पे 20। अब इसको आप कट कर सकते हैं। देखिए 13 से काटिएगा इसको तो 13 चौके 52, 13 से काटिएगा 13 कम 13 बचे कितना 11, 13 9 117, यानी पूरा कट गया जी 20। फिर इसको 4 से काटिएगा तो 4 से कट जाएगा एक बार में, 4 से एक बार में, 4 से काटिए तो 4 चौके 16 बचे कितना 3 तो जाएगा 30, 4 7 28 बचेगा 2 4 5 20, यानी आपको 27 × 475 करना है। कितना करना है, 27 × 475। अब इसको देखिए 27 × 475 475 × 27 करना है, तो 7 से किए तो 7 5 35 7 49 और 3 52, फिर 7 28 से 5 33, 2 बार में कीजिएगा 2 5 10 2 14 15 2 चौके 8 1 9, जोड़िएगा 5 2 5 3 8 9 3 12 225। आई पूरे डिटेल से बता दिए। इसी को आप शॉर्टकट बनाते तो क्या करना था, आपसे ध्यान रख लीजिए कि एक 12 साल का है 13 साल का है, तो दोनों का गैप कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि 23 साल होने के बाद, तो इसका कंफर्म है कि जिसको समय इसको दिख रहा है ना कि क्या लिखा हुआ है, हाँ एक को 10 लग रहा है, एक को 11 लग रहा है, तो यहाँ जो सब्सट्रैक्ट किया तो पावर 1 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इतना ना लिख करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो जो 52 मिनट का वैल्यू दिया है, तो अगर मंदार का 27 मिनट का अगर पूछता कि नहीं आप रुपये से कितना दिया, 25 मिनट का वैल्यू निकाल लेते हैं। और हर सीट में ऐसा क्वेश्चन है जी। देखिए लिखा हुआ है कि एक ही संख्याओं को 74 है, पहली 11 संख्या को 72.8 है और अंतिम 11 संख्या को 77.2 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है और यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या घटा दिया है तो शेष संख्या का औसत क्या है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ संख्या कितना है 21 और ये पहली 11 संख्या और अंतिम 11 संख्या तो 22 हो जा रहा है। इसका हम लोग सम में से 21 का घटा देंगे तो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो नंबर निकल जाएगा। और रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 11वीं संख्या ही हो रहा है। तो हम लोग 11वीं संख्या का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। ठीक है, किसका निकाल लेंगे, 11वीं संख्या का। तो कैसे निकलेगा, होता है एवरेज इंटू नंबर, कुल योग बताओ क्या होता है एवरेज इंटू नंबर। तो 72.8 था एवरेज, गुना क्या कर देंगे 11 प्लस अंतिम 11 संख्या का औसत कितना है 77.2, 77.2 गुने 11, इसमें से घटा देंगे कुल तो होता है 74 गुने 21, मल्टीप्लाई कीजिए 11 8 88, 11 दूना 22 और 8 30, 11 से 77 और 3 80, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। इसमें 11 दूना 22, 11 से 77 और 2 79 का 9, 11 से 77 और 77 हुआ और कैरी कितना था 7, 77 और 7 कितना हो जाएगा 84, एक अंक का 10 दे दिए माइनस इसको कीजिए 21 से 84 का 4, 21 7 147 और 8 155, इसको जोड़िएगा तो 0.8 और 0.2
10 बना देगा तो कैरी हो जाएगा, 9 और एक कैरी था तो 9 एक कितना हो जाएगा 10, 4 एक 5 और 8 8 कितना होगा 16, तो 1650 बना दिया, में से घटाना कितना है 1554, तो यह जाएगा 96, ये कितना जाएगा 96। अब 10वीं संख्या क्या कह रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है, तो जो 10वीं संख्या होगा 10वीं संख्या इससे 5 कम है तो 96 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 91, कितना जाएगा 91। अभी दोनों संख्या को हटा दिएगा, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए अभी दोनों संख्या हटा दीजिएगा तो आपके पास 19 संख्या बचेगा, तो 19 संख्याओं का औसत क्या होगा, 19 संख्याओं का औसत क्या होगा, 19 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए पहले कितना आ रहा था 15, टोटल जो आ रहा था 1554 था, 1554 में से इन दोनों को घटा देंगे, है ना, इन दोनों कितना आ रहा है जो कि देखिए तो 6 1 7 9 9 18 यानी 187 घटा देंगे, ठीक है, ये जाएगा 1554 माइनस 187। अब कैसे भाग देंगे 19 से, क्योंकि औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, और 19 को हम लोग निकाल रहे हैं तो 19 से भाग देंगे, घटाइए इसको, 14 में 7 जाएगा तो 7, इसमें 14 में 7 जाएगा तो 6 और यहाँ 4 में से जाएगा तो 3, कितना आएगा 1, 1367 बटा में 19, 19 के 19 सत्ते 133, बचेगा कितना, बचेगा आपको 3, तो ये 37 आ रहा है, कितना जा रहा है लगभग 19 से कीजिएगा तो 1367 है ना, तो लगभग कितना बच जा रहा है, इसको भाग देके देख ही देते हैं, 19 भागे 1367 है ना, तो 19 19 सत्ते 133 बचेगा 3, तो 19 से कम 19 बच जाएगा 18.71 पॉइंट समथिंग आ रहा है जी, है ना, तो कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक के लिए बताइए, आप इसको 72 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है जी, इसमें आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है, देन कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद फिर बिग ब्रैकेट। तो हम देख रहे हैं कि इसको सोल्व करना है 69 माइनस 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 20 माइनस 5 और 7 से 5 जाते कितना जाएगा 2 गुने 2 भागे 29, इसको और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 69 माइनस 4 गुने 4 प्लस 3 गुने, इसको सोल्व किया तो हो जाएगा 20 माइनस 20 तक आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 29, जब इसको और सोल्व कीजिएगा तो जाएगा 69 माइनस 4 गुने 0 को 29 से भाग जाते 0 हो जाएगा, है ना, तो जाएगा 4 प्लस 3 गुने 0, जब इसको आप 0 से कीजिए तो जाएगा 69 माइनस 4 गुने ये जाएगा प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा 69 माइनस 16, 4 गुने 4 किया तो कितना आएगा 16, जब आप इसको घटाइए तो कितना जाएगा 53, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लिखा कि बबन ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है ना, देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहा कि बबन ने 150 कुर्सियां बेची और उसने 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी 90 लिख देंगे क्या एसपी, 90 का लिख देंगे एसपी। अच्छा वो 150 कुर्सी बेचा है 150 खरीदा भी होगा, यहाँ लिखेंगे 150 एसपी माइनस 150 सीपी, क्योंकि निगेटिव ना है तो 150 सीपी को इधर ले आते हैं, इधर का होगा 150 एसपी माइनस 90 एसपी, ये जाएगा 60 एसपी, और इधर कितना आ जाएगा 150 सीपी, 30 दूना 60 और 30 बचे 150, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 2/5, मतलब कुछ लिए थे 2 रुपए में बेच कितना में रहा है 5 रुपए में, तो कितना प्रॉफिट होगा 3 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है, 3 का प्रॉफिट हुआ है कितना पे 2 पे और गुने 100, काटिएगा 2 से कितना बार कट जाएगा 50 बार में, यानी कितना प्रॉफिट हुआ है 150% का प्रॉफिट हुआ है, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहे कि यदि x अप्रत्यक्ष रूप से y स्क्वायर में भिन्न होता है और यदि x 78 y 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y का मान 2.2 है। यहाँ देखिए x वेरीज इनडायरेक्टली है ना टू y स्क्वायर, एक होता है डायरेक्टली एक होता है इनडायरेक्टली, है ना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इनडायरेक्टली है ना, x इज इनडायरेक्टली यानी x इज इनडायरेक्टली टू y स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हटाइए क्या होगा x y स्क्वायर बराबर का होगा k, आप इसको लिखते हैं x1 y1 स्क्वायर, है ना, बराबर का हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x2 y2 स्क्वायर एंड सो ऑन। पहला x बराबर कितना दिया हुआ है 78, तो y का वैल्यू कितना है 11, 11 गुने 11 कर लेंगे। दूसरा x का मान ज्ञात करना है, x2 रहने देंगे, जब y का मान कितना है 2.2 इंटू 2.2, पॉइंट उड़ा दीजिए तो नीचे कितना हो जाएगा 10, पॉइंट उड़ा दीजिए कितना होगा 10, 11 से आप इसको काट सकते हैं एक बार में, ये 11 से कट जाएगा 22 दो बार में, ये भी दो बार में, तो यहाँ से x2 का जो वैल्यू आएगा उधर कितना बच गया 78, आई 10 गुने 10 जो है वो डिवाइड में जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, और इधर बच जाएगा x2 इंटू 2 इंटू 2, अब 40 कट भी कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा कितना बार में 39 बार में, और ये 2 से कितना बार कट जाएगा 5 बार में, तो जो वैल्यू आएगा 5 9 45, 5 3 15 और 4 19, 1 0 है, 10 से गुना करने पर 100 आएगा, तो x2 का वैल्यू कितना आएगा 1950, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक साबुन कंपनी 500 ग्राम और 650 ग्राम वजन वाले दो प्रकार के साबुन का उत्पादन करती है। यदि पहले प्रकार के 200 साबुन और दूसरे प्रकार के 300 साबुन का उत्पादन किया गया था तो साबुन का भारित औसत क्या होगा? देखिए, एक 500 ग्राम वजन वाला था और एक दूसरा था 650 ग्राम वजन वाला। ठीक है, दो टाइप के था, एक पहला टाइप है फर्स्ट टाइप और ये सेकेंड टाइप। दो तरह का साबुन है, एक 500 ग्राम वजन वाला है, एक 650 ग्राम वजन वाला है। कह रहा कि पहले प्रकार के 200 साबुन और दूसरे प्रकार के 300 साबुन का वजन क्या? तो उसका साबुन का भारित औसत यानी बीच वाला आपको बताना है, बीच वाला इसमें बताना है। क्योंकि क्वांटिटी कितना दिया हुआ था, 500 ग्राम वाला जो साबुन था पहले प्रकार जो दिया हुआ 200 साबुन है, यहाँ 200 लिख देंगे, और दूसरे प्रकार वाला साबुन जो कितना है 300 है। रेशियो वैल्यू का आप काट भी कर सकते हैं। ये जो बीच वाला होता है, बीच वाला वैल्यू किसके बराबर होगा? इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, नीचे जोड़ दीजिए। ये 500 गुने 2 1000 प्लस 650 गुने 3 36 1800 और 50 दिया 150 यानी 1950 बटा में दोनों को जोड़ देना है, तो 2 3 5 हो जाएगा 19 और 10 2950 बटे में 5 50 25 बचेगा 4 5 9 45 यानी 590 ग्राम होगा जी। कितना होगा? 590 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसको इवेल्युएट करना है ना, इसका मान निकालना है। देखिए, इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 16 प्लस 12 भागे 3, इसको सोल्व किया तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अगला स्टेप में हम कर लेंगे माइनस 3 गुने 3, तो यहाँ हम अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? 16 प्लस 4 माइनस 3 गुने 3, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो 16 प्लस 4 माइनस 9 ये जाएगा कितना? 20 माइनस 9 जो कितना आएगा? 11, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा लिखा हुआ है कि परवीन के पास 1224 रुपए हैं, वह इसे अपने बेटों ऋषि और शान के बीच विभाजित करता है और उन्हें वार्षिक रूप से समेत ब्याज 4% दर पर निवेश करता है। और यह देखा गया कि ऋषि और शान को क्रमशः 15 और 16 वर्ष के बाद, देखिए 15 और 16 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त होती है। तो परवीन ने शान को कितना रुपए दिए थे? ठीक है, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन पढ़ाए थे, अब यहाँ आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो दो बेटा है, कौन कौन? ऋषि और शान। देखिए, एक का नाम क्या है? ऋषि, दूसरा क्या नाम है? शान। ऋषि और शान जो है, ऋषि और शान, ऋषि को 15 साल और उसका 16 साल। देखिए ऐसे लिखते हैं, ऋषि के लिए आर, ठीक है, 15 वर्ष बाद इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो पी इंटू पी के ऊपर आर ही है, जो ऋषि है 1 प्लस आर बाई 100 यानी 4 बटा में 100 और पावर कितना कर देंगे? 15। इधर कौन है? शान है, शान को वही लिखेंगे 1 प्लस 4 बटे में 100, इसमें कितना कर देंगे? 16। भाई बताते हैं इधर गुना में जाता होगा भागा में, तो इसका जो ऋषि और शान का जो रेशियो आएगा ना 1 प्लस 4/100 का पावर 16 माइनस 15, तो एक आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी एक लिख सकते थे, ऋषि और शान इस नीचे कुछ नहीं देखा है, क्या लिखेंगे? 104 बटे में 100। आप यहीं से लास्ट स्टेप लिख सकते थे इससे, लेकिन समझने के लिए हम इसको लिख दिया है। 4 से काटिए कितना बार कट जाएगा? 4 से 26 बार में कट जाएगा, और 4 से कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में। आपसे पूछ रहा था परवीन ने शान को कितना दिया था, नीचे वाला पूछ रहा है 25 से, आई दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल के बराबर होगा। यानी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 51 यूनिट का वैल्यू, कितना वैल्यू दिया हुआ है? 51 का। हमको निकालना है कि शान को कितना मिला है, हमको निकालना है कि शान को कितना मिला है। तो शान कितना मिला है? 25, कितना में से? 51 में से 25 26 51 हो गया, और गुना कितना कर देंगे? गुना कर देंगे 12 200 12 24, काटिए इसको। देखिए 4 2 6 2 8 1 9, 3 से कटना चाहिए 17 बार में, 3 से 12 जीरो डालेंगे, 3 8 24, 17 से कट जाएगा, 17 दूना 34 बचे कितना? 6 63 हो जाएगा, 17 चौके 68, ये पूरा कट गया जी 17 से। अब 24 गुने 25 करना है, तो 25 चौके 100, 25 गुना 50 और 10 60, यानी उसको कितना दिया हुआ था? इसको 600 रुपए दिया हुआ था, किसको? शान को। और ये क्या हो जाएगा? आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि दिए गए समीकरण निम्नलिखित से कौन सी संख्या x के स्थान पर आएगा? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है जी। ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन बीच वाला को, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं x इंटू 0.3 बराबर हो जाएगा 4.8 इंटू 0.2। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 4.8 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.3। ये पॉइंट पॉइंट याद रहा है, इसके लिए कुछ जीरो भी जरूरत नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे 10, तो यह आ जाएगा आपको 48 गुने 2 बटे में 3 गुने 10, 3 से कितना बार कट जाएगा? 16 बार में, यह जाएगा 32 बटे में 10, और 10 से भाग देने का मतलब एक अंक के बाद 10 में 2, जो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहे कि यदि x का 4% 108 है तो x किसके बराबर है ना? x का 4%, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। अगर किसी का 4% का मान 108 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 108, तो 1% का मान कितना होगा जी? 27 के 108 होता है, इसलिए 100% का मान कितना होगा? क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100% का मान हो जाएगा 27 गुने 100, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2700, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है? तो ये दो क्रमिक छूट है जी, 5 को 2 बार सक्सेस लगाइएगा, तो 5 -5 -5 प्लस 5 गुने 5 बटा में 100, कितना आ जाएगा?
ये जाएगा -10 प्लस 0.25, ये जाएगा माइनस में 9.75, और माइनस डिनोट करता है कि 9.75% का मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि 10% के दो को छूट है, तो 10% के दो बार लगाइएगा तो कैसे निकलेगा, -10 प्लस 10 गुने 10/100। तब जब भी निकालिएगा तो आ रहा है 10 10 20 -1 आ रहा है 19% का डिस्काउंट, है ना। माइनस होगा ये प्लस होगा, ये माइनस का डिनोट करता है कि 19% का डिस्काउंट मिला है ना, छूट मिला है। ये माइनस का डिनोट करता है कि 9.75% का मिला है, इसको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, आगे 8% के दो छूट है, तो -8 प्लस 8 गुने 8/100 दिया जाएगा -16 प्लस 64 को जब आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो जाएगा 0.64, जाएगा 15.36, और माइनस डिनोट करता है कि 15.36% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, एक है 8 और 11, इसको भी चेक कर देता है। देखिए डी ऑप्शन को, -8 -11 प्लस 8 गुने 11/100, ये कितना आएगा, -8 -11 -19, 11 8 88/100, तो -19 प्लस 0.88, ये जाएगा कितना 18.12, कितना आएगा 12, अब माइनस नोट करता है कि 18.12% का डिस्काउंट मिला है। क्या मिला है, 18.12% का डिस्काउंट। तो अब बताइए कौन सा डिस्काउंट सबसे बेटर है, तो जहाँ सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, यहाँ 15 है, यहाँ 19 है, यहाँ 18 9 है, तो सबसे ज्यादा तो यही है 19। एक किसको यूज करने पर आया था, बी वाले पर, यानी हम लोग के लिए प्रत्येक 10% की दो क्रमागत छूट ज्यादा बेटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भानु शहर ए से शहर बी तक चलता है, यदि भानु अपनी कार को अपनी समान गति से 3/7 गति से चलाता है तो वह शहर बी पर 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। भानु को शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता है यदि चेतन अपनी कार अपनी नियमित गति से चलाता है। देखिए 3/3 है, इसका मतलब कि स्पीड पहले 7 था, तब कितना हो गया 3, 7 से 3 हो गया। तो अब जो टाइम लगेगा ये स्पीड का बात हुआ, तो टाइम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, टाइम 3 से कितना हो जाएगा 7, है ना। तो हम लोग कितना देरी हो रहा है, हम लोग को देरी हो रहा है 4 मिनट, और इस 4 मिनट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 मिनट। 1 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मिनट का वैल्यू हो जाएगा 7 मिनट। फिर आगे पूछ रहा है कि भानु को शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगता है यदि चेतन अपनी कार अपनी नियमित गति से चलाता है। नियमित मतलब कि अगर 3 मिनट से चलता तो कितना समय लगता, तो उस समय 3 मिनट से चलता तो 3 से 21, यानी कितना लगता, सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट लगता। कितना लगता, 21 मिनट, जो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तम और महत्तम समापवर्तम क्रमशः 40 और 5 है। ये दो संख्याओं में से एक 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ डिवाइड बाय क्या होगा, फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम दिया 140 गुने एचसीएफ है 5, एक संख्या 35 है, 35 से इसको काटिएगा तो एक बार में आई 7 बार में, 7 से भी कर जाएगा एक बार में आई 7 से 20 बार में, तो सही जवाब क्या होगा 20, यानी दूसरी संख्या कितना होगा 20 होगा। पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ जाती है, इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 41% बढ़े। देखिए यहाँ प्राइस है ना, यहाँ है क्वांटिटी या कंजम्पशन, और यहाँ पे है एक्सपेंडिचर। कह रहा कि पेट्रोल की कीमत 50% बढ़ जाता है तो कोई भी चीज अपने आप 100% होता है, 50% बढ़ने का मतलब क्या होगा कि 150 हो गया, कितना हो गया 150। क्वांटिटी या कंजम्पशन को भी रहने दीजिए। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इस पर व्यय जो है 41% बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है 41%, 41, है ना। इसका मतलब कि कोई चीज अगर 100 है तो 41% बढ़ने का मतलब हुआ कि उसमें 41 बढ़ गया तो 141 हो गया। अब ध्यान से सोचिए कि जिस चीज का दाम बढ़ा हुआ था अगर हम लोग उतना ही यूज करते तो खर्चा भी उतना बढ़ जाता, लेकिन हम लोग का खर्चा कुछ कम बढ़ रहा है। तो कम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम इसका यूज कम कर रहे होंगे। तो 150 से 141 हो गया, कितना कम हो गया 9। यही आपको यही बताना था कि खपत में कितने प्रतिशत कम हुआ। खपत में कमी जो है, खपत में कमी तो कितना कमी है 9 का कितना पे 150 और गुने 100, काटिए उसको 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी क्या परसेंट का कमी है 6% का कमी है। ये कितना कमी है 6% का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि ए और बी एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 32 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 52 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी द्वारा मिलकर काम करने में लिया गया समय कितना है। ए और बी को कितना समय लगता है, तो ए और बी को 18 दिन लगता है, जबकि बी और सी को कितना समय लगता है, बी और सी को 32 दिन लगता है, और ए और सी को कितना लगता है, तो ए और सी को 52 दिन लगता है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क को डिनोट कर देगा। ठीक है, इसमें कहा है 18 में आप देख सकते हैं कि 2 गुने 3 के पावर 2 है, 32 में कहा है तो 2 के पावर 5 है, 52 में क्या है 13 गुने 2 के पावर 4 है ना। तो यहाँ से एलसीएम लेना आसान होगा, 2 के पावर 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर का एलसीएम होता है, तो 2 के पावर 5 आ गया। तो आपको 2 के पावर 13 के पावर में 2 के पावर 2 हो गया, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लेने की जरूरत नहीं, 2 लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप डायरेक्ट आएंगे 2 के पावर 5 लिए, फिर आपको लेना होगा 3 के पावर 2, और फिर क्या लेना होगा आपको, फिर आपको लेना होगा 13, है ना। इस इका निकल गया, टोटल वर्क आ गया। अब ध्यान से देखिए जब आप इसको कितना आएगा 18 है तो 9 आएगा, यहाँ 2 लेना है तो आएगा 16, और 16 गुने 13 करना है तो 16 तिया 48, 16 कम 16 और 4 20, 208 आ जाएगा। उसी 32 से करना है तो 32 पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा 117 आएगा, 13 9 17। फिर यहाँ 52 से करना है तो
13 और एक ठो 2 इसमें से कट जाएगा, 2 ठो 2 कट जाएगा ना, तो 2 बचेगा कितना, 3 ठो, 2 गुना 4 गुना 8 गुने 9, कितना आएगा 72। ये आ गया आपको एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। ये क्या है, टोटल वर्क, और यहाँ देखिए ये सब क्या है, टाइम। अब कह रहा है कि ए बी सी मिलकर काम करने में कितना समय लेंगे, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा जी, 8 7 15 2 17, इसमें 1 और 7 8 और 1 9, ये 397 आ रहा है, ठीक है। तो इधर जब जोड़िएगा तो इफिशियंसी जो है वो डबल डबल आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 टाइम्स आएगा, किसके बराबर होगा, 397 का। तो अकेला अकेला देखा जाए तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता वो 397 बटे में 2। अब इसी से काम कराना तो समय कितना लगेगा, है ना, टोटल वर्क यही है ना, टोटल वर्क। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन, टोटल वर्क कितना है, 2 के पावर 5 के तो 32 गुने 3 के पावर 2 यानी 9 गुने 13, और नीचे कितना आ जाएगा 397, आई 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, है ना, और इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, तो 9 गुना 18 9 3 27, 9 गुना 18 का 8, एक कैरी भी था, 9 गुना 18 के 8 9 27 1 28, 288 गुने 26 बटा में कितना होगा 397। अच्छा 397 देख के हम लोग मार्क नहीं कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको कीजिएगा कितना आएगा, 26 गुने जब 288 कीजिएगा, इसको देखिए थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं, निकल के चेक कर लेते हैं, 288 गुने 26, 4 48 4 48 4 52, 7 12 और 5 17, दूसरे 2 16 2 16 1 17, 2 गुना 4 1 5 8 6 2 8 7 14 का 4 5 1 6 1 7, 7488 आ रहा जी, यहाँ आएगा 7488 भागे 397, 200 भाग दीजिएगा कितना बन जाएगा, 397 से 400 होता है 800, तो ये नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, ये जाएगा 397, 8 में 7 गया 14 में से 9 जाएगा तो 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 351, ये 8 है, तो लगभग कितना बार जाना चाहिए, 397 है तो 5 बार करेंगे तो 4 25 तो कम जा रहा है, 6 7 8 बार लगा देते हैं इसको, 8 बार कीजिए कितना आएगा, 8 से 56, 8 9 72 5 77, 8 तरीके 24 और 7 31, ठीक है, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 में 6 गया 2, 11 में से 7 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 442, एक कैरी था ना तो 342, कितना जाएगा, एक कैरी लिए थे 342, 342 ऊपर में एक ही ऑप्शन है जी, जब 18 आया भी है तो हम इसको लिख सकते हैं 18.342 बटे में 397, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ये क्या है कि 29 गुने 13 गुने 3 भागे 3, 18 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4 भागे 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, ठीक है, अभी ब्रैकेट का मतलब नहीं रह गया। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 29 गुने 13, 3 भागे 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, और इसको 13 9 17 और 13 गुना 26 और 11 37, यानी 377 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस प्रकार सारा ही क्वेश्चन कर दिया हम लोग, इस 20 से 20 क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और डिटेल बताने की जरूरत है या फिर इससे कुछ फास्ट कर दें, क्योंकि हम बिल्कुल अभी सुबह बताएं, जिसको जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी होंगे मैथ्स में तो वो भी सीख जाएंगे। और मेरा प्रयास यही रहता है कि हम इसको सिखा दें, ना कि इसको खत्म करें। खत्म करने के विषय नहीं बताया गया, इसमें आपको समझने के विषय बताया गया। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप गढ़वा पलामू लातेहार से हैं तो मेरा ऑफलाइन सेंटर 2 जगह चलता है, एक आबादगंज में जो फर्स्ट ब्रांच है मोहन क्या बोलते हैं डांस अकेडमी के आगे, और दूसरा ब्रांच है एम बाजार के नीचे रेडमा काली मंदिर के बगल में, तो आप वहां भी विजिट कर सकते हैं हमसे ऑफलाइन जुड़ने के लिए। बाकी मैं ऑनलाइन डेली अब से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया हूं, तो डेली अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखिए इसको और दोस्तों के बीच शेयर करें।